एक समय की बात है। शांतिपुर नाम के एक गांव में सुदामा नाम का एक दयालु ईमानदार किसान रहता था। सुदामा बहुत मेहनती था और उसने अपनी ईमानदारी से कभी समझौता नहीं किया। इस गुण के लिए वह गांव में प्रसिद्ध था। एक दिन शांतिपुर में एक धनी व्यापारी केशव आया। उसने सुदामा की ईमानदारी के बारे में सुना और उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। इसलिए वह सुदामा के पास गया और बोला, सुदामा, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं। दरअसल मैं कुछ हफ्तों के लिए कई गांवों की यात्रा कर रहा हूँ। मुझे गांव वालों से पता चला कि तुम एक भरोसेमंद और ईमानदार आदमी हो। इसलिए क्या तुम मेरे वापस आने तक इन सोने के सिक्कों को अपने पास संभाल के रखोगे? आपके विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद केशव बाबूजी। आप चिंता मत कीजिए, आपके वापस आने तक मैं इन सिक्कों को एकदम संभाल के रखूंगा। सुदामा ने केशव से सोने की भरी थैली स्वीकार करते हुए सहमति व्यक्त की। उसने थैली को सुरक्षित रूप से अपनी झोपड़ी में रख दिया। दिन सप्ताह में बदल गए, लेकिन केशव वापस नहीं लौटा। और वहीं दूसरी ओर सुदामा भी मेहनत करके अपना जीवन जी रहा था, लेकिन उसने कभी भी केशव के सोने के सिक्कों का उपयोग नहीं किया या उन सिक्कों के लिए कभी भी लालच की भावना नहीं रखी। एक दिन शांतिपुर में भयंकर सूखा पड़ा। सुदामा सहित गांव वालों ने बहुत संघर्ष किया। अपने प्यासे खेतों को पानी देने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक समय जीवंत रहने वाला गांव शांतिपुर भी मुरझा रहा था। सुदामा के ऊपर भी अपनी पत्नी और 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी, लेकिन सूखे की वजह से उनका जीवन भी कठिन हो गया था। ऐसे भी दिन थे जब वे सब भूखे सोते थे। सुनिए जी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। आज मैंने बच्चों को जैसे तैसे सुला दिया है, लेकिन ऐसा ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। मैं कल ही शहर जाकर कुछ पैसों का इंतजाम करता हूँ। इतना सब होने के बाद भी सुदामा ने अपनी झोपड़ी में रखे आकर्षक चमकदार सोने के सिक्कों को उपयोग करने के बजाय कठिनाइयों का सामना करने का फैसला किया। वह इस सिद्धांत में विश्वास करता था कि जो दूसरों का है वह उनका ही रहेगा। आखिरकार कुछ कठिन महीनों के बाद शांतिपुर में मानसून की मेहरबानी हुई। अपनी भूमि को फिर से लहलहाता देख गांव वालों को राहत मिली, लेकिन इस राहत की कीमत भी चुकानी पड़ी। सुदामा ने सूखे से बचने के लिए अपना प्रिय बैल और अपनी पत्नी के कीमती गहने बेच दिए थे। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन उसका साहस और ईमानदारी अटल रही। एक दिन केशव लौट आया और तब उसने सुदामा को बताया, सुदामा, मैंने ये सोने के सिक्के जानबूझकर तुम्हारे पास रखे थे। दरअसल ये सब मैंने तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए किया था। केशव ने बताया कि उसने सुदामा की ईमानदारी के बारे में कहानियां सुनी। उसने सुदामा की ईमानदारी का परीक्षण करने के लिए ये सब किया। सुदामा ने बिना कुछ कहे केशव को सोने की थैली सौंप दी। सुदामा की ईमानदारी और विनम्रता से आश्चर्यचकित होकर केशव ने माफी मांगी। सुदामा के प्रति अत्यधिक प्रशंसा महसूस करते हुए केशव ने उसे सोने का थैला लौटाते हुए कहा, सुदामा, तुम्हारे जैसा व्यक्ति जो सोने से अधिक ईमानदारी को महत्व देता है, वास्तव में सराहनीय है। यह सोना अब तुम्हारा है। कृपया इसे मेरी माफी और सम्मान के प्रतीक के रूप में स्वीकार कर लो। सुदामा ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। पूरा गांव सुदामा के प्रति गर्व, प्रशंसा और सम्मान से भर गया। इस घटना ने इस सिद्धांत को पुष्ट किया कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। उस दिन के बाद से सुदामा और उसका परिवार एक बेहतर जीवन जीने लगा।